जय हिंद दोस्तों। आज छठी जेपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण खबर आ रहा है कि जो छठी जेपीएससी में 326 कैंडिडेट पास आउट हुए थे और ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, नौकरी में थे, मतलब कि 2 सालों से नौकरी कर रहे थे। आज कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट का फैसला आया है कि वे जो 326 पास हुए हैं वे अयोग्य हैं, मतलब इस पद के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा कोर्ट का फैसला आया है। एक्चुअली में मैटर क्या है उसको थोड़ा सा जानिए। मैटर क्या है कि जैसे मेंस जो होता है इसका, तो मेंस में हिंदी और इंग्लिश जो पत्र होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है, वो एक पासिंग पेपर होता है। मतलब उसको नंबर जोड़ने की बात इन्होंने नहीं कहा था। मतलब जो इनका लिस्ट होता है उसमें नहीं लिखा हुआ था कि इसको मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब ये रिजल्ट निकालें तो हिंदी इंग्लिश का जो पेपर होता है ना उसको जोड़ दिए। एक्चुअली में हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होता है ना वो पासिंग मार्क्स होता है। पासिंग मार्क्स कहने का मतलब कि उसमें जो पास होगा उसी का नेक्स्ट पेपर, जो पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, 5 और 6 जो होता है उसी का चेक होगा। मतलब और सब चेक नहीं होगा। मतलब जो फर्स्ट पेपर में फेल हो जाएगा उसका उसके बाद का पेपर चेक ही नहीं होगा, ऐसा था। लेकिन कहने का मतलब ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि जो फर्स्ट पेपर होता है हिंदी इंग्लिश का उसको मेरिट लिस्ट में जोड़ा जाएगा। मतलब वो पासिंग मार्क्स था, मतलब क्वालिफाई करने का पेपर था वो, कि जो क्वालिफाई करेगा उसका नेक्स्ट पेपर चेक होगा, ऐसा बात उसमें कहा गया था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो सब पेपर को जोड़ दिया और सब पेपर जोड़ने के बाद ये मेरिट लिस्ट बना दिए। तो इसमें दिक्कतें क्या आया कि कुछ बच्चे जो मेरिट लिस्ट में आना चाहिए था वो बाहर हो गए और कुछ जो बाहर होना चाहिए वो अंदर हो गए। तो इस तरह से दिक्कतें आया है। तो इसी को आधार बनाकर कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि मेरिट लिस्ट में जो हिंदी और इंग्लिश पेपर को जोड़कर बनाया गया है तो उसको हटाया जाए और उसको फिर से नया मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। मतलब कि वो जो हिंदी इंग्लिश का जो विवाद था कि हिंदी इंग्लिश को जो मेरिट लिस्ट में जोड़ा गया है उसको बाहर किया जाए, ऐसा बात था इसमें। एक्चुअली में ये सही मायने में जो उसका लिखा हुआ डेटा है उसके अनुसार तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग अब जॉब में थे, पहले भी जितना लोगों का नौकरी हुआ उसमें 75% पहले से नौकरी में थे। अब उनका क्या होगा? मतलब बहुत तो रिजाइन मार कर आए थे। भाई राज्य का सबसे उच्चतम पद होता है, उसमें अगर सिलेक्शन होता है तो नीचे वाला को नहीं मतलब छोड़ेगा। तो लेकिन अब बताइए उनके साथ क्या होगा? मतलब ये सोचने वाली भी बात है। और जेपीएससी का पता नहीं कोई भरोसे नहीं रहता है, एकदम बिन पेंदी का लोटा जैसा है। कभी मतलब क्या, ऐसे न्यायालय का फैसला को हम सम्मान करते हैं क्योंकि न्यायालय जो फैसला देती है वो हम तो कहते हैं न्यायालय को कि हाथ जोड़ के कहते हैं कि जेपीएससी को ही टर्मिनेट कर देना चाहिए, मतलब अयोग्य संस्था घोषित कर देना चाहिए। माननीय न्यायालय खुद एक बार संज्ञान ले बच्चों की तरफ से कि इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। अरे बच्चे जो हैं, आप समझ रहे हैं, 2016 में पीटी का फॉर्म भराया, 2019-20 तक ये सब एग्ज़ाम लेकर क्लियर किया, 20 में जाकर कोरोना पीरियड में। उसके बाद वो सब नौकरी में गया। आज 2022 में खबर आता है कि उस सबका नौकरी नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये 7 साल में, 8 साल में एक बार पूरा करते हैं सब ये सब लोग। गजब का आयोग है। इसमें थोड़ा सा सोचने की बात है। कहने का मतलब बच्चों लोगों का भविष्य कितना उज्जवल है वो आप खुद सोच सकते हैं। ये जेपीएससी आयोग के साथ कितना उज्जवल है वो सोच सकते हैं। मतलब जो ऑलरेडी 2 साल नौकरी कर चुका है उसका भरोसा नहीं है कि उसके साथ नौकरी में क्या होगा। तो ये आयोग को थोड़ा सा सोचना चाहिए। वैसे आप सोचेगी नहीं, हम तो न्यायालय को कहते हैं एक बार खुद से संज्ञान लेकर आप ये अपने से रियलाइज़ कीजिए बच्चों के तरफ से कि बच्चे जो कहाँ जाएँ। मतलब ये 7-7 साल में एक परीक्षा को कंडक्ट करके अच्छा से नहीं ले पाती है तो फिर उसके बाद बच्चे का हालत क्या होगा, बच्चे का भविष्य कहाँ जाएगा। एक बार खुद स्वतः संज्ञान ले। हम तो कहते हैं कि ये आयोग को ही डिसमिस कर दे कोर्ट, और उसके बाद ऐसा हो सके तो करे, क्योंकि बच्चे जो हैं भविष्य बच्चे का बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है इस तरह का कंडीशन से। तो ये थोड़ी सी सोचने की बात है। आप समझ रहे हैं 2016 में एग्ज़ाम हुआ, 2020 तक ये सब कुछ लेते गया। बहुत लोग तो पीटी में पास हो गया था 2016 में। हम जब पटना में थे तो वहाँ पे बहुत लोग पीटी पास कर लिया था, तो मेंस का क्लास व्लास करता था तो लोग बोलता था कि भाई पीटी पास हो गए। अब पीटी पास होने के बाद मेंस अभी तक नहीं लेने का घोषणा की है। देखिए एक बच्चा भी हो गया। हम के बाप रे, इतना मतलब शादी भी हो गया पीटी पास करने के बाद, एक बच्चा भी हो गया। अब बचवा बड़ा हो जाएगा कुछ, हम तो उसको बोले कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा मेंस जो है ना वो होने तक तुम्हारा बचवा जेपीएससी एग्जाम देने लायक तैयार ना हो जाए। तो ऐसा ना हो जाए, ठीक है। इस तरह का कंडीशन होता है। बताइए अब जो आदमी पीटी दिया, अब मेंस देने के पीरियड के बीच में 2 बच्चा जन्म गया उसका, लेकिन मेंस नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन तक तो उसका बचवा नहीं होना, अब जेपीएससी देने लायक हो गया होगा। ये क्या करती है आयोग समझ में नहीं आता है। कोई काम ढंग से नहीं करती है। 7वीं वाला भी मतलब बेढंग टाइप का कर दी है उसको। तो कम से कम एक बार सोचना चाहिए। अगर यहाँ के स्टूडेंटों को भी सोचना चाहिए, एक बार सब मिलकर एकता के साथ में अगर आए सामने तो कुछ किया जा सकता है। इसका क्या कुछ किया जा सकता है और इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सकता है।
ठीक है, लेकिन सब लोग के साथ अगर एकजुटता के साथ है तो कहने का मतलब इस आयोग से कितना उम्मीद कर सकता है आज का बच्चा, आज का जो नौजवान है वो कितना विश्वास कर सकता है, वो आप खुद सोच सकते हैं। मतलब कि नौकरी होने के बाद भी नौकरी का जाना, नौकरी का रहना कोई पता आता नहीं होता है, मतलब बिन पेंदी का लोटा टाइप का है। वैसे न्यायालय का सम्मान तो हम करते हैं, उसने जो फैसला दिया है कम से कम कुछ सुधार की बात तो कहा है। हम तो कहते हैं इसको पूरी तरीक़ा से सुधारने में न्यायालय अपना पूरा योगदान दे। अब भगवान करे अगर ये सुधर जाए तो झारखंड के बच्चों का भविष्य बन जाएगा और इसमें बहुत बड़ा भलाई होगा सबके लिए। सब बच्चे बहुत भविष्य लेकर यहाँ पर आते हैं, बाहर कहीं कहीं जाके पढ़ाई करते हैं, लेकिन न इसका एग्ज़ाम का पता न इसका कुछ हो पता। एक दिन के पहले एग्ज़ाम रद्द का आ जाएगा कि एक दिन के पहले एग्ज़ाम रद्द हो गया, तो कभी एग्ज़ाम जो है वो कैंसिलेशन हो गया है, कभी अभी एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बहुत सारा नौटंकी होता है। लेकिन इसको सुधारने के लिए अगर ये एक स्टेप माना जा सकता है, लेकिन बहुत लोगों के साथ तो गलत हुआ है जो ऑलरेडी जॉब में थे। बहुत लोगों के साथ हो सकता है कि न्याय होगा जो इस लिस्ट से बाहर है, क्योंकि कुछ दोस्त लोग बोल रहे थे कि 1-2 नंबर से हम बाहर हुए। हो सकता है कि उस सब जो है इसमें शामिल हो जाए, उसमें अंदर आ जाए, और कुछ बाहर, कुछ को तो बाहर जाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब आप लोग झारखंड के हैं तो झारखंड का भविष्य किस ओर जा रहा है इस रिजल्ट से और यहाँ की जो स्थितियाँ हैं उसको ध्यान में रखकर सोच सकते हैं। अगर आप एकजुटता के साथ अगर आते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ सुधार की जा सकती है और उसके बाद कुछ इसको अच्छा किया जा सकता है। एक ऑप्शन इसका बहुत अच्छा बनता है जो सब लोग मांग कर रहा है कि इसको अगर जेपीएससी नहीं कंडक्ट करा पाती है, नहीं ढंग से ले पाती है, तो इसको यूपीएससी ले, बहुत अच्छा होता है। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, लेकिन एक कोशिश अगर लोग करें पूरी तरीक़ा से तो यूपीएससी अगर इसको कंडक्ट करे तो वो वन ऑफ द बेस्ट मतलब होगा, क्योंकि उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर वो कंडक्ट करे तो, क्योंकि उस पर तो आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, तो एक ऑप्शन अच्छा बनता है। लेकिन देखिए क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल तो जो नौकरी में थे उनको 326 कैंडिडेट को अभी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिर से उसके बाद कुछ डिसीजन आएगा, मतलब फिर से एक मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसमें कितने बाहर होंगे कितने अंदर होंगे वो देखने का बात है। लेकिन फ़िलहाल तो ये न्यूज़ है जो आपको हमको मेन देना था। आपको आई होप समझ में आया होगा। इसी तरह का न्यूज़ जानने के लिए और इसी तरह का चीज़ों को समझने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।